हेलो एवरीवन, वेलकम टू मलिक्स केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर मलिक। ये केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 6 है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। साथ साथ समझेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का मैकेनिज्म क्या होता है और मैकेनिज्म के कौन से स्टेप को आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या रेट कंट्रोलिंग स्टेप कहते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मल्टी स्टेप रिएक्शंस. Actually, complex reactions are those which takes place in a sequence of steps, in more than one steps, through the formation of one or more intermediate. यानी ये ऐसे केमिकल रिएक्शन हैं जहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा इन मोर देन वन स्टेप और बीच में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक या एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। जैसे मान लीजिए आपका HBr 4HBr plus O2 gives 2H2O plus 2Br2। ये काम एक रिएक्शन मैंने लिख दिया। मुझे नहीं पता कि ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है। देखिए, जितना लास्ट टर्न पर आपने पढ़ा था अबाउट एलिमेंट्री रिएक्शन एंड देयर मॉलिक्यूलरिटी, तो आप जानते हैं कि रिएक्शन अगर एलिमेंट्री है या सिंपल है तो जो भी उस रिएक्शन के बैलेंस इक्वेशन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे उनका नंबर, या फिर एलिमेंट्री रिएक्शंस के बैलेंस इक्वेशन में रिएक्टेंट्स के स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम, वो आपका मॉलिक्यूलरिटी होता है। तो अगर इस रिएक्शन को एक सेकंड के लिए हम मान लें कि एलिमेंट्री है तो यहाँ पर 4 + 1 5 कोफिशिएंट्स का सम होगा। मॉलिक्यूलरिटी को आप 5 प्रेडिक्ट करेंगे, but molecularity of reaction cannot exceed 3 because according to collision theory, simultaneous collision between more than 3 particles are rare. क्लियर है? तो molecularity 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता, जबकि यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि इस रिएक्शन की molecularity 5 होगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब all these 5 molecules of reactants cannot simultaneously collide with each other. According to collision theory, they collide in a sequence of steps and such chemical reaction takes place in more than one steps and called complex reaction. तो complex reaction वो होते हैं जो एक स्टेप से ज़्यादा में हो और वहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में एक या एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो। पहली बात। दूसरा, अगर इस रिएक्शन के लिए हम रेट लिखते हैं, rate according to law of mass action, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट लिखते हैं, जो कि एक थ्योरेटिकल रेट होता है, ओवरऑल बैलेंस इक्वेशन के बेसिस पर लिखा जाता है। तो ये रेट आएगा रेट कांस्टेंट इनटू HBr की कंसंट्रेशन का पावर 4, ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन का पावर 1। लेकिन इसी रिएक्शन के लिए अगर हम एक्सपेरिमेंटली रेट को डिटरमाइन करें, यानी एक्सपेरिमेंटल रेट फाइंड आउट करें, जिसको आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जब लिखते हैं तो रेट लॉ एक्सप्रेशन कहते हैं। जब इस रिएक्शन के रेट को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम लिखेंगे, ये आता है रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू HBr की पावर 1, ऑक्सीजन की पावर आल्सो 1। देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्सपेरिमेंटल रेट डिफरेंट है देन द रेट रिटन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर आपका किसी भी केमिकल रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटल रेट डिफरेंट आए देन द रेट रिटन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन लाइक दिस एंड दिस, then the reaction is a complex reaction, and complex reactions are those which takes place in more than one steps through the formation of one or more intermediate between reactant and product. क्लियर है? जबकि लास्ट टर्न पर आपको बताया था कि एलिमेंट्री रिएक्शन वो होते हैं जहां पर रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए इन ए सिंगल स्टेप, क्लियर, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी इंटरमीडिएट। And in case of elementary reaction, experimental rate is found to be same as that of rate written on the basis of law of mass action. तो आज हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो हैं जो एक से ज़्यादा स्टेप में हों, जहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कुछ इंटरमीडिएट बने और एक्सपेरिमेंटल रेट थ्योरेटिकल रेट से अलग आए। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस
which takes place in more than one step through the formation of several intermediate between reactant and product are called complex reactions। ऐसे रिएक्शंस जो एक से ज़्यादा स्टेप में हो और रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट फार्म हो, सच रिएक्शंस आर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ठीक है। इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस एक्सपेरिमेंटल रेट is different than the rate written on the basis of law of mass action। ऐसे हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल A+2B गिव्स प्रोडक्ट, ये कोई केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन का अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग थ्योरेटिकल रेट लिखते हैं, तो ये आएगा रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A⁴ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B⁴ लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटल रेट हम डिटरमाइन करते हैं, जिसको आप मैथमेटिकल फॉर्म में रेट लॉ एक्सप्रेशन कहते हैं, सपोज दैट बोल रहा हूं बिकॉज इट इज हाइपोथेटिकल रिएक्शन। सपोज इसका एक्सपेरिमेंटल रेट ये आता है, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A⁴ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B⁴। तो ये क्लियर हो गया कि एक्सपेरिमेंटल रेट इज फाउंड टू बी डिफरेंट देन द थ्योरेटिकल रेट और लॉ ऑफ मास एक्शन। सो दिस केमिकल रिएक्शन इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में थ्योरेटिकल रेट कुछ और होगा और एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट कुछ और होगा। ये आपके हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्लियर। अब देखिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में एक क्वेश्चन जैसे मैं लिख दूं, अगर ऐसे पूछ लिया जाए आपसे, अभी हमने डेफिनेशन जाना है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का क्या होता है। दीज आर द रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप्स, और इन रिएक्शंस के केस में एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट कुछ और होगा और थ्योरेटिकल रेट कुछ और होगा। फॉर ए केमिकल रिएक्शन A+B गिव्स प्रोडक्ट, ये एक कोई केमिकल रिएक्शन है। एक्सपेरिमेंटल रेट इसमें फाइंड आउट करके आपको बता दिया गया है कि एक्सपेरिमेंटल रेट, या वो कह दे रेट लॉ एक्सप्रेशन बोल दे, K इंटू A⁴ और कंसंट्रेशन ऑफ B⁴ है। ऐसा बताया गया कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट फॉर दिस केमिकल रिएक्शन इज दिस। ठीक। देन the reaction is A elementary reaction, B complex reaction, C order of this reaction is 3,
ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज 2 और डी नन ऑफ दिस, डी नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन है इस डेफिनेशन के बेसिस पर। तो देखिएगा आप क्या करेंगे कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रेट हमें गिवन है और लॉ ऑफ मास एक्शन के बेसिस पर आप रेट लिख सकते हैं रिएक्शन के बैलेंस इक्वेशन को देख करके। कहीं भी इस बैलेंस इक्वेशन को देख करके लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम रेट लिखते हैं तो ये रेट आता है, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर 1 बी का पावर 1 बिकॉज स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ ए एंड बी ईच 1। ये रेट जो हमने थ्योरेटिकली लिखा है लॉ ऑफ मास एक्शन के बेसिस पर, ये डिफरेंट है देन द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट। सो दिस रिएक्शन इज ऑलवेज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, क्योंकि अगर एलिमेंट्री होगा तो एलिमेंट्री रिएक्शन में दोनों रेट आपके सेम आएंगे और कॉम्प्लेक्स होगा तो ये दोनों रेट आपके डिफरेंट। तो एलिमेंट्री रिएक्शन ये नहीं है, ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है। अब सवाल ऑर्डर का आता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कभी भी हम रिएक्शन के बैलेंस इक्वेशन को देख करके नहीं पहचान सकते, लास्ट टर्न पर पढ़ा चुके हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सपेरिमेंटल और इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द सम ऑफ द पावर्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशंस इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन ये दिया है, इसमें मोलर कंसंट्रेशन जिस पावर से रेज करते हैं उनका सम ये आपका 1/2 + 1 यानी 3/2 है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज 3/2 नॉट 2। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। इट इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ऑर्डर इसका 3/2 है, 2 नहीं होगा। एलिमेंट्री ये हो नहीं सकता क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन में एक्सपेरिमेंटल रेट ऑलवेज सेम होगा एज दैट ऑफ रेट रिटेन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। क्लियर है? डिफरेंट है तो कॉम्प्लेक्स। क्लियर। अब बात करते हैं, देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो कि एक से ज्यादा स्टेप में होता है उन सभी स्टेप्स का जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होगा दैट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड मैकेनिज्म। तो अब मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपने जान लिया है, मैकेनिज्म क्या है देखिए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, द डिटेल्ड description of all the steps in which a complex reaction takes place, in which a complex reaction takes place called मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। उन सभी स्टेप का डिटेल डिस्क्रिप्शन जिनमें कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कंप्लीट होता है इसको हम मैकेनिज्म बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन 4HBr plus O2 gives 2H2O plus 2Br2 takes place in the following steps. Takes place in the following steps. स्टेप 1 ये है, HBr का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से टकराएगा, HOOBr इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट मैंने इसलिए कहा क्योंकि नाइदर प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड नॉर प्रेजेंट इन प्रोडक्ट साइड इन ए बैलेंस इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन और ओवरऑल रिएक्शन। सेकेंड स्टेप में आपका HBr का नेक्स्ट मॉलिक्यूल इंटरमीडिएट HOOBr से कोलाइड किया और बनेगा आपका 2HOBr। नेक्स्ट स्टेप में HBr का मॉलिक्यूल HOBr के साथ कोलाइड करेगा, बनेगा आपका H2O plus Br2। इन तीनों स्टेप के डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन को, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन को हम कहते हैं मैकेनिज्म। तो ऊपर जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिखा है
उसका मैकेनिज्म ये है, और इस मैकेनिज्म का जो हर एक स्टेप होता है, ईच स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन इज दिस मैकेनिज्म इज एन एलिमेंट्री स्टेप। ये आपका हर एक स्टेप एक एलिमेंट्री स्टेप होता है। क्लियर है? हर एक स्टेप आपका एलिमेंट्री स्टेप है, यानी हर एक स्टेप में ज़्यादा से ज़्यादा 3 मॉलिक्यूल ही एक साथ कोलाइड कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसलिए हर एक स्टेप में चूंकि 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल नहीं इन्वॉल्व हैं, इसलिए ईच स्टेप ऑफ दिस इज एलिमेंट्री, यानी एलिमेंट्री रिएक्शन है हर एक स्टेप। तो हर एक स्टेप का इंडिविजुअल मॉलिक्यूलरिटी तो होगा, लेकिन ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की कोई मॉलिक्यूलरिटी का सिग्निफिकेंस नहीं होता है। चलिए और कुछ बातें इस मैकेनिज्म के बारे में जानते हैं, और कुछ बातें इस मैकेनिज्म के बारे में जानते हैं। आप सोच रहे होंगे HBr 1 2 3 ही हैं, ओवरऑल कितना था? 4 था। तो देखो, अगर आप थर्ड स्टेप को 2 से मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दें तीनों को, तो ये आपका 2HOBr से कैंसिल, HOBr कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई किया 2HBr, 3HBr, 4HBr, तो ओवरऑल आपका वही आना है प्लस O2 गिव्स 2H2O प्लस 2Br2। ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है। एक बात और, किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म फाइनल नहीं होता है, बल्कि प्रोबेबल मैकेनिज्म होता है। इसका मतलब एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मोर देन 1 प्रोबेबल मैकेनिज्म हो सकते हैं, लेकिन एक बात सर्टेन है कि जो RDS होगा या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, जो आगे बात करेंगे, उसमें वो सभी मॉलिक्यूल्स नेसेसरीली होने चाहिए ऑन विच रेट एक्चुअली डिपेंड्स। तो देखिएगा, मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन, mechanism of a reaction is not final, but a complex reaction may have more than one probable mechanism, more than one probable mechanism, ठीक है। but one thing is certain, that rate determining step must have the molecules on which rate actually depends, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में वो सभी मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। ये हाउएवर लिख सकते हैं, हाउएवर वन थिंग is certain that the rate determining step must have the molecules on which rate actually depends। आगे बात करेंगे RDS या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, यानी मैकेनिज्म के डिफरेंट स्टेप्स में से वो स्टेप जो सबसे स्लो चलेगा या जिसका रेट सबसे स्लो होगा, उस स्टेप के बेसिस पर ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करते हैं और उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में मैकेनिज्म के वो सभी मॉलिक्यूल्स होने चाहिए ऑन विच रेट एक्चुअली डिपेंड्स, तब उसको प्रोबेबल मैकेनिज्म कह सकते हैं। और इस तरह के कई मैकेनिज्म हो सकते हैं फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। दूसरा, ईच स्टेप ऑफ मैकेनिज्म इज एन एलिमेंट्री स्टेप। ईच स्टेप इज एन एलिमेंट्री स्टेप, और हर एक स्टेप अगर एलिमेंट्री स्टेप है, इट मीन्स मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ईच स्टेप
is individually डिफाइंड। हर एक स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी को हम इंडिविजुअली तो डिफाइन कर सकते हैं, बट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये लास्ट टर्न पर भी बता चुके हैं, क्योंकि ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आने वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सब के सब एक सिंगल स्टेप में कोलाइड साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते, जबकि मॉलिक्यूलरिटी उन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का नंबर है विच साइमल्टेनियसली कोलाइड विद ईच अदर इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल चेंज। क्लियर? एक बात और कि जो इंटरमीडिएट्स हैं जो बनेंगे बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जब आप एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखते हैं, जिसको रेट लॉ एक्सप्रेशन कहते हैं, इंटरमीडिएट ओवरऑल रेट लॉ एक्सप्रेशन में कहीं भी दिखाई देने नहीं चाहिए। तो एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं, इंटरमीडिएट should not appear in rate law expression। रेट लॉ एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट टर्म नहीं आना चाहिए, ये भी आपका नेसेसरी है, एलिमिनेट करना पड़ेगा आज के, या तो वो आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मेथड्स टू राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन मैकेनिज्म। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आपने समझ लिया है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, साथ साथ हमने समझा है मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या रेट कंट्रोलिंग स्टेप। बहुत छोटी सी बात है, बोल भी दिया है पीछे, आपने अभी पढ़ा है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में होता है, और उन सभी स्टेप्स के डिटेल डिस्क्रिप्शन को आप मैकेनिज्म कहते हैं। मैकेनिज्म के जो डिफरेंट स्टेप होते हैं उन सभी का रेट अलग अलग होगा, और ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट कभी भी मैकेनिज्म के स्लोवेस्ट स्टेप से फास्ट नहीं हो सकता, यानी ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट ऑलवेज रिटन ऑन द बेसिस ऑफ स्लोएस्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म। सो द स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और रेट कंट्रोलिंग स्टेप। जैसे मान लीजिए, एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आपके स्कूल से 5 लोगों का कोई ग्रुप तैयार होता है और किसी दूसरे शहर में, लाइक आगरा में मान लीजिए आपको कोई इंटर स्कूल प्रोग्राम, इंटर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोई है कल्चरल, वहाँ पर परफॉर्म करना है। 5 लोग जाते हैं, अलग अलग रेट से जाएंगे। 4 बजे आपको स्टेज पर परफॉर्म करना है। 5 मेंबर का, 5 स्टूडेंट का अलग अलग रोल है। कोई बहुत फास्ट जाता है, 10 बजे पहुंच जाता है, एक और स्लो गया 12 बजे, तीसरा 3 बजे, चौथा 4 बजे। 4 बजे आपका टाइम था परफॉर्म करने का। वहाँ की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, क्या आप 4 लोगों के पहुँचने पर आपकी टीम की प्रेजेंस एक्सेप्ट करेगी? नहीं एक्सेप्ट करेगी। आपकी टीम को वहाँ पर प्रेजेंस तब माना जाएगा जब 5 मेंबर वहाँ पर प्रेजेंट हो। 5वां मेंबर 4:30 बजे पहुंचता है तो आपकी टीम का वहां पर पहुंचना 4:30 बजे माना जाएगा। तो आप कितने स्पीड से चले, कब वहां पहुंचे, इस किस पर डिपेंड करेगा? ये जो सबसे स्लो गया। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मैकेनिज्म के वेरियस स्टेप्स अलग अलग रेट से चलते हैं, और उन सभी स्टेप्स में से जो सबसे स्लो स्टेप होगा है ना, दैट डिसाइड द रेट ऑफ ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो देखिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और इसी को आप बोलते हैं रेट कंट्रोलिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और रेट कंट्रोलिंग स्टेप। तो देखिए क्या है,
various steps of a complex reaction takes place or proceeds with different rate, and out of these steps the slowest step will decide the rate of overall complex reaction, because overall complex reaction cannot takes place faster than slowest step. Therefore, the slowest step of mechanism is called rate determining step or rate controlling step. रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या रेट कंट्रोलिंग स्टेप। क्लियर है? चलिए, ये नोट कर लिया होगा आपने, कम से कम इतना तो नोट कर लिया होगा। मैं आगे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई रिएक्शन है, A गिव्स D, ये कोई रिएक्शन है। मैकेनिज्म जो है, प्रोबेबल मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन वो है स्टेप 1 A से B, स्टेप 2 B से C, स्टेप 2 B से C और स्टेप 3 आपका C से D। जब आपको मैकेनिज्म दिया जाएगा, ये तभी कंप्लीट होगा जब आपका बता दिया जाए कि ये स्टेप स्लो है, ये फास्ट है। तो मान लीजिए इस गिवन रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप को हम कह रहे हैं स्लो है और आप बाकी दोनों इससे फास्ट हैं। वो अलग बात है कि इन दोनों का रेट भी अलग अलग होगा, लेकिन ये वाला सबसे स्लो है और जो स्टेप सबसे स्लो होता है यही स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, या ओवरऑल रिएक्शन का रेट हम इसी के बेसिस पर लिखेंगे। तो आपका दिस स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप को आप क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और गिवन मैकेनिज्म में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या स्लो स्टेप होगा, ओवरऑल रिएक्शन का रेट ऑलवेज रिटन ऑन द बेसिस ऑफ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, नॉट रिटन ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। तो कैसे रेट लिखेंगे अगर आपको मैकेनिज्म गिवन है रिएक्शन का, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेथड्स टू राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन व्हेन द मैकेनिज्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज गिवन। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम रेट लॉ एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका समझेंगे कि मैकेनिज्म गिवन होने पर किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है, वीडियो को स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।